आज मैं आपकी थोड़ी सी जो तबीयत है थोड़ी सी पीछे ले चलूँगा। 1975 में या इसके आसपास लॉरेन में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सही बात। यहाँ मोहसिन बैठे हैं, गुलामुद्दीन साहब का दौरा था, यहाँ कांग्रेस जमात थी और मोहसिन लॉरेन उसमें कोई भी हो, जितने भी मौजूद शख्सियात थे उसमें हाजी चौधरी फिरोजुद्दीन साहब थे, नंबरदार सरदार मोहम्मद जी थे, हाजी हबीबुल्लाह साहब थे, रुस्तम नायक साहब थे, समझदार साहब थे, मुंशी गुलाम मोहम्मद साहब खुद जो थे। यहाँ जो है सारे लोग कांग्रेस से वाबस्ता थे और इसी असना में मीर पुंची साहब जो थे वो हिंदुस्तान के जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के। दौरा था उनका 1975 से लेकर 1978 तक। गुलाम अहमद गनेई साहब को लॉरेन में लाने वाली पहली शख्सियत शाह मोहम्मद तंत्री साहब। उनके कुछ रुफ़ाकार अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ आज भी मौजूद हैं। यहाँ मेरे मोहतरम चाचा बाबू बशीर साहब जानते हैं, हम उस वक्त भी इतने डरा करते थे जब हम शाह साहब के साथ चलते थे तो घर में ये डर रहता था कि हाजी हबीबुल्लाह साहब सुबह नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के पक्के। इसको लाने वाले शाह साहब उसके रुफ़ाकार थे। इन्होंने यहाँ ये बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, गुलाम अहमद गनेई साहब को लाया और फिर जिता के भी बताया। और आज आप जो ये बातें करते हैं जी, ये पानी बिजली सड़क और इसका मैं आपको बताऊंगा। तो ये पानी बिजली सड़क और टेलीकम्युनिकेशन आप हिस्ट्री उठा के देखें, मैं एक मुदर्रिस हूँ, ये फंडामेंटल रूल्स में आता है। फंडामेंटल रूल्स में कोई भी सरकार आ जाएगी, ये चार चीज़ें उसको आवाम तक पहुंचाना उसका फर्ज है। और फिर उसके लिए भी क्या, सड़क का हम टैक्स देते हैं, टेलीकम्युनिकेशन हम फ़ोन मोबाइल पे अपना रिचार्ज करते हैं, बिजली का किराया, बिजली है उसका हम किराया देते हैं, पानी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ये लिफ्ट पे नहीं चलता। और हम इस हिंदुस्तान के शहरी और एक मज़हब शहरी, ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। इसमें कोई भी सरकार आ जाए, वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, उसका ये फर्ज है कि हमें इन चीज़ों से वो नहीं रोक सकता। बिजली पानी सड़क और टेलीकम्युनिकेशन, अब हिस्ट्री उठा के देखो, इसमें कोई किसी का एहसान नहीं। और हमने अपनी सियासत महदूद कर दी है सड़क पानी बिजली और टेलीकम्युनिकेशन। हमारा मुद्दा है, जनाब शाह साहब आ गए हैं, मैंने एक लिस्ट तैयार की है, 136 बच्चे लॉरेन के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तरफदार हैं जिनकी एज पूरी होने जा रही है। ये उस पेरेंट्स को पता है मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किस तरह करवाई। जो आने वाली नई नस्ल है वो खत्म होने जा रही है और हम बिजली पानी सड़क और इसी पे अभी लगे हो। हम चाहते हैं, मैं आज के जलसे की वसादत से जनाब शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम पेश करेंगे कि जब तक इनकी नौकरी का कोई बंदोबस्त किया जाए, इन बच्चों को माकूल वजीफा दिया जाए ताकि ये बच्चे कहीं दरबदर ना बहकें, इनका मुस्तकबिल रोशन हो। गरीब आवाम के काम तभी होंगे, हमारे लॉरेन की इनकम तभी जब बढ़ेगी जब हमारे बच्चे मुलाजिम होंगे। ये एक मुस्तकिल आमदन होगी, ये हमारा जेवर होगा। हमने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। बिजली पानी या टेलीकम्युनिकेशन रोड्स, ये हर उस सरकार का काम है कि वो लोगों तक पहुंचाए। अब हमारी सियासत उसके हट के हो जाती है, उसने लुक डाला, इसने इसको रिबन काट दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैंने आपसे ये गुजारिश करूं, तरक्की की राह देखनी है। लॉरेन की एक पंचायत की 5 पंचायत कराने वाले शाह मोहम्मद तंत्री साहब, ये 5 पंचायतें किसी और का नाम मुझे बताए। लॉरेन में KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल लाने वाले शाह मोहम्मद तंत्री साहब, मंडी में डिग्री कॉलेज लाने वाले एट 11th आवर आप असेंबली के अंदर सुनो, जब मुफ्ती साहब नाराज हो गए इनसे कि मैं नहीं दे सकता इतने कॉलेज, शाह साहब नाराज हो गए, नहीं दे सकते हो, ये वॉकआउट कर गए। एट 11th आवर इन्होंने डिग्री कॉलेज मंडी में लाया, पॉलीटेक्निक कॉलेज लाया, जिसमें आज हमारे उन लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं जो शाह साहब को कभी जिसने वोट नहीं दिया होगा।
पॉलीटेक्निक कॉलेज शाह साहब ने लाया, इंडोर स्टेडियम लाया, और 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे जो अभी ज़ेर-ए-इल्तवा है, सोलर प्लांट और दूसरा गंडोला, जिसकी बात आज भी लोग कहते हैं जनाब वो गंडोला कहाँ है। वो जब आएगा हम उसमें पहले उस डब्बे में पहले उसी को बिठाएं कि आया कि नहीं आया। हम अपनी सोच को बदलेंगे। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, यही वो शख्सियत है जो आपको सही पैटर्न पे ले जा सकते हैं। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर आके कहता हूँ, जब तक हमारे साथ इनकी हयाती है, हम इंशाअल्लाह साथ पहले भी थे, आज भी इनके साथ हैं, और हम उम्मीद भी करेंगे कि आगे भी ये अपनी कौम को कभी तबाही के दहाने से बचाएंगे। दौर में, आज के दौर में नहीं, बल्कि हम उसको हमारे एज 2000 मतलब 1986 से लेकर हम उसको अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल जो हमें ज़ख्म लगे हैं वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि अनपढ़, जब इनके हाथ में इक़्तिदार था, अनपढ़ लोग भी लगे थे, लिहाजा पढ़े हुए लोग जिनकी वजह से बेकार, बेरोज़गार और हैं, जिनका असर हमारे बच्चों पे पड़ा और जो हम सह नहीं सके। बहरहाल इसके साथ साथ में आज वो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। आज से ये खोखले वादे आज एजाज साहब के टाइम में नहीं है, बल्कि पीछे की गाइडलाइन है। अब उसमें आप थोड़ा सा मुतमिन रहें, ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह हमारा कारसाज है। ऐसा मैं मोहब्बत पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस बिजी शेड्यूल में आप यहाँ तशरीफ लाए। हमारे यहाँ पर सीनियर लीडरान मौजूद हैं और पहले भी जो नौजवान लीडर हैं उन्होंने तफसील से बयान किया नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कारकर्दगी रही। मैं बहुत ही मुख्तसर टाइम लूँगा आपका, खासकर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर पुंछ की लीडरशिप से मैं कहना चाहता हूँ कि एमएलए किसको कहते हैं, गरीब परवरी किसको कहते हैं। जब हमारी सरकार थी तो 3 महीने के अंदर पुंछ से मंडी से ब्लॉक के अंदर, मंडी के अंदर हमने हुकूमत बनने के 3 महीने के अंदर रोजगार चालू किया। और आज तकरीबन 5 साल होने को है, डीसी इलेक्शन भी हो गया, आपकी हुकूमत के 1 साल भी हो गए। तो आपने जो वादे किए थे, जब हुकूमत आती है उसका एक मैनिफेस्टो होता है। आपका मैनिफेस्टो था 1 लाख नौकरियां, 200 मुफ्त बिजली, फ्री यूनिट, बीपीएल फ्री राशन, 1 लाख नौजवानों को रोजगार, हमारे पास प्रोजेक्ट की वापसी, और क्या नहीं आपने वादा किया। लेकिन आज 1 साल होने को है, उसमें जो सबसे बड़ा वादा आपने किया था, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखो, उसमें साफ साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर की इज्जत और वक़ार के लिए जो जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। क्या वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज बगावत उनके ही जो एमपी है वो कह रहे हैं कि जिस मुद्दे को नेशनल कॉन्फ्रेंस में वोट दिए थे उस पर कोई बात नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस आप मुद्दे से आगे, तो इस पर हमारे सीनियर लीडर भी बोलेंगे। जिस तरीके से यहाँ काम होना चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन मेरा पैगाम खासकर नौजवानों के लिए रहेगा। नौजवानों, मेरे भाइयों, जो हमने टीम बनाई है, बड़े बुजुर्गों की साथ में मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला आपका और हमारा, ये बात आप याद रखना। और जिस रास्ते पे हमने चलना है वो रास्ता वही है जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि यकीन होगा मुकम्मल बाहर मोहब्बत फातिहा जहाँ की जिंदगी में ये मर्दों की शख्सियत। तो जहाँ जो हमारा जो बुजुर्गों का हमारा रास्ता था, चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर है।
लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिबन काटने तक महदूद है और सिर्फ फालतू बातों तक महदूद है। चाहे वो 400 करोड़ रुपए की बात हो, चाहे वो 5 लाख 25 करोड़ की बात हो या कोई बात हो, ये सिर्फ जबानी जमा करने की बात। बाकी अमली तौर पर जब कुछ सामने आएगा तब देखा जाएगा। अमली तौर पर अगर किसी ने काम करके दिखाया, वो एक आई इधर शाह मुताबिर साहब ने 2-2.5 साल के करीब कंपनी एक दौर का रोल का मामूली रोल था, उस दौर में जो उन्होंने काम किए वो होता है दिखाने की बात, काम करके दिखाने की बात। वरना ये दावे करके वो जीवन का ये कोई दिखाने ये कोई काम की बात नहीं है, अवाम के सामने ये कोई काम की बात नहीं। साहिब शाह मुताबिर साहब ने अपने कलील अरसा में 2-2.5 साल के करीब कलील अरसा में उन्होंने 3-4 काम ऐसे किए जिसकी ये आवाम गवाह है, झूठ नहीं है, कार नहीं है, रिबुल नहीं माना जाता। सबसे पहले दीन काज मंडी की बात करूं, जिसके लिए आज एमएलए ने एक मिनिस्टर को लाया और उसे रिबन कटवाया। मुझे समझ नहीं आई, मेरी भी 40 साल माल में सर्व ये किस बात का था। कल तो सेक्शन 6 के सामने करवाया, सेक्शन पैसा सेक्शन 24 में हुआ, टेंडर भी हो गया, अब रिबन काटने कौन सा मकसद बताया? मेरे समझ में बात की बात किया है कि रिबन काटने के बाद काम ठप हो गया, ये बात मेरी समझ में। इसी तरह से इस्लाम साहब ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का लड़कर लिया, ये गवर्नमेंट संस्कृत में से सोचता था मैडम ने, लेकिन उन्होंने अपनी तामील से इसको खरीद लिया और आज आपके सामने वहां पे लोग पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से इंडोर स्टेडियम है, इसी तरह से डबल लाइन ब्रिज है, ये सामने। क्या आपके सामने ये चीज नहीं? क्या इससे पहले किसी ने ये चीज लाई? कोई प्लान था? यहाँ से यहाँ चीफ मिनिस्टर को यहाँ लाया, सिख में हवाई जहाज पर चीफ मिनिस्टर यहाँ से लोकतंत्र को बैठता हुआ आपके सामने, आवाम के सामने है, ये दर्शन की बात नहीं है। मैं इससे पहले पीडीपी में था, उनके साथ मैंने डीडीसी के वक्त शमूलियत की थी और आज तक उनके स्टेजों पर मैं बोलता रहा, बड़ी तकरीरें की मैंने, बहुत कुछ बोला, अवाम के मसाइल भी उनके पास लेके जाता रहा। मैं अवाम के कोई बड़े मसाइल नहीं होते, किसी को राशन कार्ड बनवाना होता है और किसी को पेंशन कट गई होती है, वो दोबारा उसको उनसे बात करनी होती है, दोबारा उनको पेंशन दिलवानी होती है। छोटे छोटे मसाइल होते हैं, जब वो हल नहीं होते तो इंसान परेशान होता है। अपना ही अगर कोई मसला हो 5 साल तक वो हल ना हो सके तो इंसान सोचता है कि किसी दूसरी जगह भी चेक किया जाए। ये किसी कानून में लिखा नहीं है कि आप एक पार्टी में रहें चाहे आपका काम हो या ना हो। हमने आवाम के काम करवाने होते हैं, खुद के जो काम होते हैं वो भी करवाने होते हैं। हमारा एक छोटा सा मसला था जो 5 साल लगभग 5 साल तक हल ना हो सका। इसलिए मैं आज जहां ब्याड़ा के नौजवानों ने मुझे खींच कर लाया कि शाह साहब के साथ चलें, आप वहां आप उनकी महफिल में आए, उनसे बातचीत करें, आपके छोटे मोटे जो मसाइल होते हैं वो हल होंगे। अब मैं इसी बात को लेकर आपकी पार्टी में यहाँ आया हूँ। तो इससे पहले भी मैंने देखा है इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मैंने सबकी मुखालफत की है। मैं सच बात बताऊंगा, मैंने एजाज साहब की भी मुखालफत की है इससे पहले, इसके बाद भी कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी ब्लैक टैपिंग जो है ना वो थोड़े थोड़े जो डाल रहे हैं, पैच डाल रहे हैं वो, और ऊपर से रिबन काट रहे हैं हर जगह। वो भी मैंने सुना काम सिर्फ खड़पा तक है। वो कह रहे थे कि मैं काम करवा रहा हूँ किसके लिए? जहां जहां मेरी मुखालफत हो रही है, जहां जहां मेरे मुखालिफ है, वहां में ये ब्लैक टैपिंग करवाऊंगा। लेकिन याद रखें, लोअर में सिर्फ आपको पठानकोट में आपके मुखालिफ है, वहां आप ब्लैक टैपिंग करवा रहे हैं। उससे आगे लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको हर जगह से वोट मिले हैं,
एजाज साहब आप काम करवाएं पूरे लोरन तक, आप कह रहे सिर्फ टेंडर वहां खड़पा तक है, लेकिन रही बात लोगों के काम की, मैं गुजारिश करूंगा एजाज साहब से, आपने आज तक सिर्फ ब्लैक टैपिंग की ना, आप कह रहे मेरे पास पैसा बहुत है, वो पैसा क्या अगले इलेक्शन के लिए जमा रखा है आपने? क्या वो पैसा आप अगले इलेक्शन में यूज करेंगे? तब आप वोट खरीदेंगे? वोट खरीदने के लिए नहीं, आप लोगों का काम करें तब आप कामयाब होंगे। मैं इसी बात कि इस दिन के मौके पर मैं तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने गौनो गौन मुश्किलात मसरूफियात की वजह से यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। मैं तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्रोपगंडा चला जिसमें जनाब MLA एजाज जान साहब एक प्रोपगंडे के तौर पे 5 ब्लॉक 25 रोडे, 1 ब्लॉक 5 रोडे। मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि जो उनके मंशूर में है वो ये 5 ब्लॉक 25 रोडे नहीं है, वो 1 ब्लॉक 5 रोडे नहीं है। उनका मंशूर आप देखें कि उनके मंशूर में 1 लाख नौकरियां हैं, उनके मंशूर में जो चीजें उन्होंने लिखी हैं आप देखें। 60,000 डेली वेजर का है, मतलब जो भी है उससे हटके ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। 12 गैस सिलेंडर, मतलब गरीब आवाम को हर बार बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें इससे बाखबर रहना है, हमें इनका जो है हर महज में हर लम्हे पे 2 टोक अल्फाज में जवाब देना है। और इंशाल्लाह जानते हैं जो ये गद्दार, कौम के गद्दार, गरीबों के गद्दार, लोरन ब्लॉक के गद्दार, जो भी हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह उनके इस प्रोपगंडे में आने वाले नहीं है। हमें जुड़ के एकजुट होकर बाही बाही बनकर इसका भरपूर जवाब देना है। बहुत से यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बोलना चाहते हैं, मैं इसी पे और सामने बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मीटिंग का मसला जो कि लोर में जो गर्लफिल्ड का काम रुका हुआ है, ऑनरेबल MLA साहब यहाँ पे आते हैं, जो काम कहीं 100 मीटर लूप पड़ रही है वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे वीडियो और ये बनाकर बताना चाहते हैं कि हमने काम किया, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप हमारी मंडी और रोड की हालत देख लें। जब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब MLA थे तो इस रोड की हालत आपने देखा, सुल्तान पथरी, बडरकोट और मंडी तक एक हाईवे रोड थी जो बनी हुई, उस रोड की बुरी हालत हुई है। तो MLA साहब से मेरी स्टेज से गुजारिश रहेगी कि वो पहले मंडी से लोन जो रोड है जिसमें मेरे ख्याल से इंसान भी नहीं चल सकते, इतनी बुरी हालत है, इस पे लुक लगवाए। ये जो 100 मीटर 200 मीटर रोड है इनको छोड़िए आप। ये पहले भी PWD डिपार्टमेंट थोड़ा टैक्स लगा रही, पहले भी लगाती थी, लेकिन जो यहाँ के जरूरी काम है, यहाँ के लोगों के राशन कार्ड हैं जो वो नहीं बन रहे। आज पंचायत में भी काम है, जो निर्गा में काम हो रहे थे वो भी बंद है। तो जब शाह मोहम्मद तांत्रे साहब MLA थे तो यहाँ पे बहुत काम हुए। जो इन्होंने गंडोला का यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया था जिसमें आपने सुना था कि 220 करोड़ रुपया सेंक्शन भी हुआ, तो मैं उसके लिए शाह मोहम्मद तांत्रे साहब को मुबारक देना चाहता हूँ। बदकिस्मती से जो कि सरकार नहीं रही, लेकिन फिर भी इनकी कोशिश अभी वो गवर्नर साहब से मिले और उन्होंने ये बात की। मैं अपनी तरफ से शाह मोहम्मद तांत्रे साहब को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने यहाँ पे काम किया। लेकिन आज भी
लोन की लोगों के साथ, लोन की आवाम के साथ शाना बिशाना जो है वो शाह मोहम्मद तांत्रे साहब खड़े रहते हैं हर जगह वो हमारे साथ हैं। मैं शाह मोहम्मद तांत्रे साहब को यकीन दिलाता हूँ कि लोन की आवाम बगैर किसी फिरका के, बगैर किसी भी मजहब मिलत के आपके साथ शाना बिशाना खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। हमने पत्थरों को अता की थी धड़कनें, उनको ज़बां मिली, हम पे बरस पड़े। आप समझ रहे हैं कि मैं किनको कहना चाहता हूँ, लेकिन शाह मोहम्मद तांत्रे साहब के काम आज भी दिख रहे हैं। हमारी रोड की जो खस्ता हाली थी, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने पहले साल के अंदर लोन की रोड को हाईवे बनाया था, दिख भी रहा था। लेकिन आज बदकिस्मती से जो पंचायत का सरपंच ने जो काम करने थे वो हमारे एमएलए साहब आके वहाँ पे रिबन काट रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। और यहाँ पे कुछ अलग अलग टीमें बनी हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है जो कि यहाँ की लोगों की आवाम हमेशा शाह मोहम्मद तांत्रे के साथ खड़ी रही और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। शुक्रिया। किस गर्ज और गायद से हो रही है ये आप तमाम सामीन को मालूम है। कम से कम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर 4 से 5 या 6 पार्टियां उड़ी हुई है। इसमें अगर एक पार्टी का जीतना हुआ तो कोई भी पार्टी जो है अपोजिशन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये जनाब शाह मोहम्मद तांत्रे से और बाकी बशीर अहमद खाकी साहब जितने भी हमारे हजरात बैठे हुए हैं, कम से कम हमारा खून का आखिरी कतरा इनके लिए तैयार है। आपको किसी चीज की जरूरत हो, आप दिन और रात किसी वक्त भी शाह मोहम्मद तांत्रे हो या बाकी बशीर मलिक साहब जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए हजरात हैं, आप इनके घर में रात के 1 बजे भी जाएंगे, इनको इनकी दरवाजे की कुंडी नहीं होगी। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, खासकर शाह मोहम्मद तांत्रे साहब से और ये हमारी जो बैठे हुए हमारे बुजुर्ग है, अल्लाह ताला हर वक्त इनका साया जो हमारे सिर पर रखे। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बुजुर्गों से नवाजा है। हम खुश किस्मत लोग हैं। हम इनसे कहते हैं कि आप डट कर अपोजिशन करें। आपको इल्म हो गया इस वक्त यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम बोलने जा रहा हूं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। हजरात, इस वक्त मीडिया का दौर है। आप सब नौजवानों ने लोरन, बाकी भी हजरात जहां जहां से आए हैं, हमारे एजाज जान साहब कह रहे हैं कि भाई वन तांत्रिया बिछड़ी हुई पंचायत है। आप हजरात देखें कि तांत्रे का बिछड़ा हुआ या नक्के के उस पर बिछड़ा हुआ इलाका है। तो मेरी गुजारिश होगी, जिसने जो काम किया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, ये अफसोस की बात है कि हमने उस वक्त, हमारा लीडर सीधा है, हमारा लीडर सोफे पे नहीं बैठता। हमारे लीडर को घर में लाने के लिए बिस्लरी पानी की जरूरत नहीं है, और ना थार गाड़ी में चलने वाले हमारे लीडर हैं। आप देखिए रोडों की क्या हालात है। एक डंपर लुक केस डालने के लिए आप यकीन मानिए ऐसे हालात है। मैंने सोचा कल शायद चीफ मिनिस्टर आया है, ऐसे डुगडुगी बजा के चू चू मैं क्या है भाई, लुक डाल रहे हैं। बटन कोट में सुबह गया। आपसे मेरी गुजारिश होगी आप चले वहां पे जाके देखें, जैसे हम लोग मक्की नहीं डालते थे वो सुखाने के लिए आज भी डालते हैं। एक आधी इंच की लुक भी नहीं है। मेरी गुजारिश होगी उन लोगों से, आप बटन कोट वाले लोग बावकार लोग हैं, वहां पे सिर्फ 4 आदमी खड़े थे, बाकी बटन कोट वाले वहां पे नहीं थी। मैं सुबह गया वहां पे, मैंने देखा भाई ये क्या है। वो बोलने लगा यार हमने मुर्गे अंदर ही बांध रखे हैं, कहीं बाहर ना निकल आए तो ये रोड जो है सारी निकल जाएगी। तो मेरी गुजारिश होगी हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारा खून का आखिरी कतरा जो है इनके लिए कुर्बान है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह हमारी उम्र भी इनको दे, और हम खुशकिस्मत लोग हैं।
और बावकार लोग हैं। लोरन का हर शख्स, चाहे वो तंत्र गांव से हो, डार गांव से हो, सिद्ध से, कहीं से भी हो, इंशाअल्लाह ताला वो इनके इन डुगडुगी बचाने वालों के चक्कर में आने वाले नहीं है। बाकी जो फसली बटेरे हैं वो कभी इधर, उनकी मजबूरियां हैं भाई, आप समझो। इस वक्त उनकी मजबूरी, हमने उनसे बात की, भाई क्या मसला है? बोला भाई मेरे गाड़ी में तो 6 से 7 क्विंटल राशन आंगनबाड़ी का आता है, अगर मैं उधर नहीं जाऊंगा तो ये कहीं रेड न करवा दें। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि भाई डटकर जितने हजरात हैं ये कम से कम इनसे हिसाब लें कि हमारे लोरन में जितने भी काम हो रहे हैं तो इनका डटकर मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बिजली का आपको पता है कि स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं। गैस बोला था फ्री में देंगे, 1 साल होने जा रहा है, कोई गैस फ्री में नहीं मिली है। तो मैं और कुछ क्या कहूँगा, आप हजरात सब जानते हैं। तो अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। शान में सबसे बाला हमारा नबी, शान में सबसे बाला हमारा नबी, आसियों पे शफाअत का महशर के दिन, आसियों पे शफाअत का महशर के दिन, डाल देगा दोशाला हमारा नबी, डाल देगा दोशाला हमारा नबी, अपने हर उम्मती को करेगा अता, अपने हर उम्मती को करेगा अता, आब को सर का प्याला हमारा नबी, आब को सर का प्याला हमारा नबी, अपनी नूरी तवाजू से दिल का रियाज, अपने नूरी तवाजू से दिल का रियाज, दूर करता है जाला हमारा नबी, दूर करता है जाला हमारा नबी, दो जहां का उजाला हमारा नबी, है बड़ी शान वाला हमारा नबी। अब मौसम सरमा का आने वाला है, बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो गैस जो भी हैं कनेक्शन, जिनके कनेक्शन हैं वो मतलब रोड ही रहते हैं। लेकिन जो मेरे भाई कुंजा में, डन्ना में, सारा में, यानी दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि उनको कम से कम सूखी लकड़ी जंगल से उठाने के लिए इजाज़त दी जाए, ताकि लोग अपना मुकाबला सर्दी से कर सकें और अपने अयाल को बचा सकें। साथ साथ में यहाँ पे रुख डाली जा रही है, गांव में डाल रही है, हम उनके भी मशकूर हैं कि उन्होंने रुख डाली। लेकिन मेन रोड जो हमारी मंडी से पूंछ है, मंडी से लोरन है, इसकी बहुत खस्ता हालत है। अगर हम दरख्त को नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तो वो बेहतर था, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही डिमांड रहेगी कि जो मंडी का लोरन ये रोड है, इसकी बहुत खस्ता हालत है, मेहरबानी करके इसको रिपेयर किया जाए, इसमें रुख डाली जाए, ताकि हमें लोगों को, तमाम को इसकी सहूलियत हो सके। साथ साथ में मैं गुजारिश करूँगा कि
जो भी अरसा दराज से यहाँ पे लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, गालबन 2011 में बने थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने राशन कार्ड बनाना बंद कर दिए हैं। आज मेरे अजीज़ बच्चे जिनके 5-5, 6-6 मेंबर घर में हैं, बच्चे हैं, लेकिन आज तक उनका रिकॉर्ड राशन कार्ड ना बन सका। तो हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि राशन कार्ड की तरफ ख़ास ख्याल दिया जाए और ताकि उनका भी गुजारा हो सके। अब कई मेरे नौजवान भाई ऐसे भी हैं जो एक दो उनका नाम नहीं लूँगा, इस दुनिया से फानी से चल गए हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड बाल बच्चेदार हैं, अयालदार हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड अभी तक ना बना। तो हमारी ये चंद डिमांडें हैं गवर्नमेंट तक कि हमें इंशाल्लाह यहाँ पे हर चीज़ की सहूलियत होनी चाहिए ताकि हम आराम से जिएं, आराम से रहें, सुकून से रहें। और मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे हुक्मरान हजरात दिल्ली से अफ़गानिस्तान वालों से बात कर रहे हैं, दूर दराज देख रहे हैं फलाने मुल्क के साथ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करें। इनका डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है, जियो और जीने दो आराम से, ना किसी का लेना ना देना। इंशाल्लाह यहाँ पे हम पूरा अमन रहना चाहते हैं, आराम से रहते हैं और रह रहे हैं, लेकिन हमारी जो ज़रूरी डिमांड्स हैं, रोड है, कंट्रोल है, जंगलात की लकड़ी है, वो हमें मुहैया की जाए ताकि हम आराम से अपना गुजारा कर सकें। वम्मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم। हम सब जो है मतलब एक ईमानदारी से अपनी जगह पर खड़े हैं। जो इंसान ईमानदारी पर खड़ा रहता है वो कभी नाकाम नहीं होता। हमेशा कामयाबी जो है वो ईमान की है, तो नाकामी बेईमानी की है। इंसान कहे कुछ करे कुछ, वो कुछ नहीं होता। जो कहे वो करके दिखाए उसको कहते हैं ईमानदारी। तो अभी मुझे जल्दी में टाइम दे दिया हमारे काबिरीन ने, तो मैं तो वो बातें आपके सामने रखता हूँ जो मैंने न्यूज़ में सुनी है कि हमारे शाह साहब ने जो बातें रखी हैं, टंगामर्ग रोड मतलब कनेक्ट करने के लिए ये जो मतलब सरा से या लोल से जो टंगामर्ग है, लोले की बात रखी है गवर्नर साहब के पास। मैं कहता हूँ कि जो ये एजाज जान जीता और जो है डीजीसी कहते हैं हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आज तक मैंने उनकी बात नहीं कभी सुनी, उन्होंने बात रखी। और उसके बावजूद जो है गवर्नर ने नोट भी करवाया इसको मतलब पूरी तरह से बुक में, और
इसका जो है वो इसी वजह से यानी मतलब मंजूरी भी तकरीबन मेरे हिसाब से यानी न्यूज़ में सुनी है वो हो चुकी है। तो ये है बात, ये है कि दूसरों के फ़ायदे के लिए लीडर जो है वो होने चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सलात सलाम का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़े बावाज़ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उजाला है जिसका है दो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है। उजाला है जिसका है दो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते पाक की चंद शाह समात फरमाए। वो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। वो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। वो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते